Hello, and you're watching the News Bridge Connecting as it is. We, the team of News Bridge, wish you a happy National Blood Donation Day 2024. So, many viewers may not know that every year of October 1st, it is celebrated as National Voluntary Blood Donation Day. This day is celebrated to create an awareness about the importance of blood and need of voluntary donations blood. So right now we are here at DK Convention Hall on the auspicious occasions of National Blood Donation Day 2024, celebrating as a mega voluntary blood donation camp, jointly organized by Arunachal Pradesh Police, Air Force and Arunachal Pradesh Life Saving Foundations. As you can see, many people have come forward to save somebody's life. There's a saying which says that will save life, donate blood, because your droplets of blood can create an oceans of happiness. So for more updated, please keep watching News Bridge. आज नेशनल ब्लड डोनेशंस डे और ये पूरे भारतवर्ष में हमारे कंट्री में हर एक स्टेट में इसको बहुत हर्ष और उल्लास के साथ में मना रहे हैं और साथ ही साथ ब्लड डोनेशन हर एक स्टेट में भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और आज के दिन एक्चुअली जो ब्लड डोनर्स होते हैं उनको फेलिसिटेट करते हैं, उनको इनकरेज करता है। बट हमारे स्टेट में थोड़ा सा लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से और हम जो NGOs डिपार्टमेंट और सरकार के बीच में लैक ऑफ कम्युनिकेशंस की वजह से हम ये प्रोग्राम जो फेलिसिटेशन प्रोग्राम हम कर नहीं पाया। बट हम लोग ने सोचा कि ब्लड डोनेशंस तो होना चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है और आप लोगों की माध्यम से मैंने कई मरतबा बताया कि ब्लड का क्या इंपॉर्टेंस होता है और ब्लड बनाने का कोई मैकेनिज्म नहीं है और आए दिन ब्लड का रिक्वायरमेंट होता है। तो अभी हाल ही में मुझे पता भी चला कि ट्रिम्स में कैंसर पेशेंट लोगों का और जो CKD जिसका किडनी फेलियर होता है, डायलिसिस के लिए ब्लड का बहुत शॉर्टेज हो रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ने सोचा कि आज अरुणाचल पुलिस फोर्स के साथ मिलकर ब्लड डोनेशन हमको कैंप्स करना है करके हम लोग ने प्लान किया था। बट अनफॉर्चुनेटली आज SBI जो SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आज भी प्रोग्राम था, जो यूनियन मिनिस्टर भी आए, उनके कारण से प्रोग्राम में थोड़ा सा गैप हो गया। एक्चुअली जो फेलिसिटेशंस होता है या इंकरेजमेंट होता है, ये एक्चुअली डोनर को इंकरेज करने के लिए ही होता है, ताकि क्योंकि बहुत लोग क्या होते हैं कि ब्लड देता रहता है लेकिन उसको एक्नॉलेज कोई नहीं करता है, उनको मोटिवेट कोई नहीं करता है। तो फेलिसिटेशंस एक जरिया है कि डोनर्स को हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, एक्नॉलेज कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो स्पेशली यंग माइंड्स होते हैं, यूथ्स होते हैं, उनको कैसे ब्लड डोनेशन में इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोगों का जो फेलिसिटेशन प्रोग्राम उसके लिए होता है। बट अनफॉर्चुनेटली इस पर हम लोग नहीं कर पाए। नहीं, डेफिनेटली एक्चुअली हम कोशिश करेंगे। एक्चुअली हमारे स्पेशली अरुणाचल में ब्लड को लेके बहुत लोग मतलब इंटरेस्ट नहीं है। आप आज भी देख सकते हैं, काफ़ी लोग था बात कर रहा था, सब अपने से एक्सक्यूजेस दे रहा था, नहीं हम दवाई कर रहे हैं, हम नहीं दे सकते, बहुत सारे एक्सक्यूजेस। और हम अरुणाचल में भी हम देखते हैं जैसे वर्ल्ड टूरिज्म डे होता है, नेशनल टूरिज्म डे होता है, बहुत उसको हर्ष और उल्लास के साथ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करता है, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करता है। वैसे इन्वायरमेंट डे होता है सबको, लेकिन ब्लड डोनेशंस डे को कोई इंटरेस्ट नहीं देता, ना सरकार ना डिपार्टमेंट, कोई नहीं। बस NGOs अपना तरफ से जो बेस्ट कर पा रहे हैं NGOs कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हमारे लोगों का लोग ब्लड कमी के कारण से ना मरे ना, इसको ध्यान में रखते हुए NGOs हमेशा करते हैं। और मैंने तो कई मरतबा सरकार को भी मैंने कही है कि आप जितना भी बेहतर से बेहतर हॉस्पिटल बना लो ना, लेकिन आप जब तक ब्लड डोनेशंस को इम्पोर्टेंट नहीं देते और जब तक ब्लड बैंक्स को नहीं बनवाते तब तक आपका हॉस्पिटल जितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वो हॉस्पिटल यूजलेस हो जाता है, क्योंकि 90% ट्रीटमेंट ब्लड से रिलेटेड है, 10% जनरल मेडिसिन है। तो ब्लड अपने आप में इतना इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है, लेकिन बहुत दुख की बात है हमारे राज्य में अरुणाचल में ब्लड को लेकर इंटरेस्ट बहुत कम है लोगों में। और मैंने तो 17 साल में देखा है कि हमारे सरकार भी ब्लड डोनेशंस को लेकर काफ़ी इंटरेस्ट काफ़ी कम है उसमें भी। अभी प्रेजेंट सिचुएशन में स्टेटस क्या है, मतलब कितना रिक्वायरमेंट हो रहा है? एक्चुअली मैं बता दूं, जो मैं अरुणाचल की बात नहीं करूँगा, स्पेशली मैं ICR का बात करूँगा। ईटानगर में पर डे 300 ब्लड का रिक्वायरमेंट होता है। सोच के देखिए, हर दिन अगर 300 लोगों को ब्लड जरूरत होगा सिर्फ ICR में, तो सोचिए अरुणाचल का क्या होगा। जब अरुणाचल का ईयरली 15,000 रिक्वायरमेंट बताया जाता था, अभी वो रिक्वायरमेंट बढ़ के अभी 17 to 18,000 हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे बीमारियां बढ़ रहा है, जैसे जैसे हॉस्पिटल्स
बन रहा है वैसे वैसे ब्लड का रिक्वायरमेंट भी बढ़ता जा रहा है। आज देखिए, आज हम लोग ब्लड डोनेशन शेयर कर रहे हैं, कितना आया मुश्किल से 50 लोग, अभी 50 लोग 300 लोगों को कैसे दे पाएगा। तो ये जो मिसकंसेप्ट की वजह से बहुत सा पब्लिक ऐसा सोचते हैं कि ब्लड डोनेशन होता रहता है लेकिन ब्लड मिलता नहीं है। अरे कैसा मिलेगा जब ईटानगर में एक दिन में 300 लोगों को ब्लड चाहिए, कलेक्शन 50 यूनिट्स हो रहा है, तो 50 यूनिट्स 300 को कैसे देगा। ये एटलीस्ट सबको सोचनी चाहिए, इसके ऊपर सबको विचार करना चाहिए, सबको आगे आके ब्लड देना चाहिए। इसलिए मैंने शुरुआत में बोला इतना लोग था, मैंने सबको रिक्वेस्ट कर रहा आओ ब्लड दो, लेकिन कोई आके देना ही नहीं चाहता। लेकिन जब तक हम देगा नहीं तो हम लोगों का लाइफ कैसे बचाएंगे। तो ये है स्पेशली आईसीआर का सबसे बड़ा चैलेंज, 300 यूनिट पर डे। एग्जैक्टली हम तो शुरुआत में भी मैंने कहा मैं तो पूरा प्रयास करूंगा। इससे पहले भी प्रीवियस ईयर में हम लोग ने फेलिसिटेट किया था, इस साल नहीं कर पाए, अगले साल हम डेफिनेटली करेंगे। और रही बात जो सरकार के साथ जो तालमेल है, उसको लेके अवेयरनेस हम लोग जरूर कंडक्ट करेंगे और सरकार को भी हम लोग जरूर कन्विंस करने का कोशिश करेंगे कि ब्लड डोनेशन क्यों इंपॉर्टेंट और ब्लड डोनेशन को क्यों ध्यान में रखना चाहिए, ब्लड बैंक्स को क्यों ध्यान में रखना चाहिए। जरूर हम सरकार तक इसको रखेंगे और मुझे उम्मीद है हमारा सरकार इसके ऊपर जरूर ध्यान देंगे और काम भी वो जरूर करेंगे, मुझे उम्मीद है। मेरा एक्सपेक्टेशंस तो एक्चुअली जब मेरा पास लिस्ट आया था 300 से ऊपर का लिस्ट आया था, तो अभी मेरे पास अभी सिर्फ 50 कलेक्शंस हुए, तो हम लोग 70-80 तक मेरा एक्सपेक्टेशंस है। अगर 70-80 यूनिट्स भी मिल जाए तो हम कुछ लोगों का तो एटलीस्ट जिंदगी तो हम बचा पाएंगे। हम जिस तरीके से समय बदल रहा है, आपको लगता है कि इस समय बदलने का वजह से नंबर ऑफ डोनर इंक्रीज हो रही है, कम हो रहा है? नहीं, अभी आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक्चुअली जैसे जैसा बीमारियां बढ़ रहा है, हॉस्पिटल बढ़ रहा है, डोनर इंक्रीज होने का जगह उल्टा डोनर डिक्रीज होते जा रहा है, डोनर बढ़ने का जगह कम होते जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, हमारे अरुणाचल में ना जो लोग ब्लड देता है ना वही लोग देता रहता है, जो नहीं देता वो बिल्कुल देता ही नहीं। अब अगर हर कैंप्स में जाके देखो, हर ब्लड बैंक में जाके आप डोनर रजिस्टर चेक करो तो वहाँ में जो देने वाला का नाम आपको कंटिन्यूअसली मिलेगा। तो हमारे स्टेट का प्रॉब्लम ये है, जो देता है वही देते रहता है, जो नहीं देता है वो बिल्कुल भी नहीं देता है, जिसके कारण से ब्लड का जो डोनर्स का जो भरना चाहिए वो भरने के बजाय उल्टा कम होते जा रहा है। तो ये बहुत दुख की बात है। और जैसे कि ये कॉमन ब्लड को मिलने के लिए बहुत इजी है, बट रेयर टाइप ऑफ ब्लड को मिलने के लिए आप क्या करते हैं? एक्चुअली मेरा हमेशा अवेयरनेस प्रोग्राम कैंपेन रहता है और उस दौरान हमको बहुत सारा जो रेयर ब्लड ग्रुप्स है मिल जाता है, ए बी नेगेटिव से लेके ओ नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए नेगेटिव। तो उसको हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप में कलेक्शन नहीं करता, उसको हम लोग एक टीम बना के रखा है अपने साथ। मेरी जो अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन जो एनजीओ है वो एक टीम बना के रखा है। जैसे कोई हॉस्पिटल में आ गया, ए बी नेगेटिव चाहिए, मुझे कॉल करता है तो हम उस समय डोनर को भिजवा देते हैं, जिसको हम लोग ऑन कॉल डोनर बोलता है, वो जाके देगा। क्योंकि ब्लड का लाइफ स्पेन ओनली 30 डेज, मतलब 1 महीना तक ही रख सकता है। और रेयर पेशेंट जो ब्लड ग्रुप का पेशेंट कभी कभी आता है तो हम लोग कलेक्शन करके बैंक में रखने से क्या है कि ब्लड खराब हो जाता है, फेंकना पड़ता है। तो उससे अच्छा है कि जब जरूरत होगा नेगेटिव डोनर्स को बुला लेगा।